प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के 5th चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस आप हमारी पहली वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक एपी में पहले पार्ट में कहा गया है A5 D3 और AN का मान 50 ये दिए हुए हैं। ये कहता है N और SN ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लिख लेंगे प्रथम पद A5 सार्वंतर D3 है, AN बराबर 50 ये दिया हुआ है। AN का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। A का मान लिखेंगे 5 जमा N का मान हमें निकालना है, वो हमें पता नहीं तो N के प्लेस पर N। D का मान कितना बच्चों 3 बराबर 50। तो ये हो जाएगा N घटा 1 इंटू 3 बराबर 50। 5 को दाईं तरफ लाएंगे घटा हो जाएगा, ये आ गया N घटा 1 बराबर 45 बच जाएगा। 3 को इधर लाएंगे भाग में आ जाएगा, 3 से 45 काट देंगे 15 आ जाएगा। तो N का मान कितना हो जाएगा बच्चों 15। 1 को दाईं तरफ लाएंगे तो जमा 1 बराबर 16। तो N का मान आ गया 16। SN ये हम पहले भी क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं बार बार, तो SN को निकालेंगे। SN का फार्मूला लिख देंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों अब इसको कर सकते हो। N के जगह हम लिख देंगे 16 है, A का मान हमारे पास 5 और D का मान हो गया 3। ओके, सेकंड पार्ट में हमारे पास कहा गया है A7 A13 35 ये दिया हुआ है। D और S13 ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे A का मान 7 है, D का मान हमें निकालना है। A13 बराबर 35। A13 को क्या कहते हैं, A जमा 12 D। AN के फॉर्मूले से A जमा 12 D हो गया 35 के बराबर। A का मान 7 हमारे पास दिया हुआ है, उसको दाईं तरफ लेकर के जाएंगे। 35 में से 7 घट गया, हमारे पास आ गया 28। 12 इसके साथ गुना में है, उसको भाग में लिखेंगे। अब ये दोनों कट जाएंगे 4 से, D का मान 7/3 आ जाएगा। अब हमने निकालना था S13। SN के फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। N का मान हमारे पास है 13, A का मान दिया हुआ है 7, D का मान अभी हमने निकाला 7/3। इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो SN 273 ये हमारा आ जाएगा। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमारे पास A3 15 S10 125 दिया है, D और A10 ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे माना प्रथम पद A, तो A3 ये है 15। A3 को हम क्या कहेंगे, A जमा 2D, वो 15 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास D और A के मान नहीं है, इसको हम लिख देंगे ये समीकरण नंबर 1। अब S10 ये दिया हुआ है 125, इसका मतलब S10 इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1। तो 10 में से घटाएंगे 9D बराबर 125। अब ये कट गया, 2 पंजे 10, 5 को राइट में लेकर के जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2A जमा 9D बराबर 125/5। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो ये समीकरण बन जाएगा 2A जमा 9D बराबर 25। ये समीकरण बन गया 2। हम 1 और 2 को हल करेंगे तो हम देखते हैं A और D किसी के गुणांक बराबर नहीं है। A के गुणांक बराबर कर लेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये दोनों समीकरणों में A के जो गुणांक हैं बराबर हो जाएंगे। फिर हम 2 में से 3 को या 3 में से 2 को घटा देंगे, हमारे पास D का मान आ जाएगा। D का मान किसी भी समीकरण में पुट करके A आ जाएगा। A और D के मान आने के बाद हम A10 को आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से D फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 5 दिया हुआ है, S9 75 दिया हुआ है, हमें A और A9 निकालना है। हम इनको पहले सोल्व आउट कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, इससे आगे आप सोल्व कर पाएंगे। हमारे पास S9 दिया हुआ है 75, ये की पॉइंट है, यहां से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है N/2, N के प्लेस पर 9 लिख दिया, /2 2A, A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू 9 है, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर गया तो 8 हो गया, इंटू D हमारे पास दिया हुआ है 5 बराबर 75। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 9/2 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2A जमा 8 पंजे 40 बराबर 75। ये गुना हो जाएगा 2/9 पलट जाएगा। अब ये कट भी रहे हैं, 3 से 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 तिया 75 इसको कहते हैं हम।
अब 40 को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 2a बराबर 25 दूनी 50 बटा 3, 40 को उधर ले गए तो घटा 40 हो जाएगा। ओके, हम अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे, ये 3 आ जाएगा, 50 घटा 3 चौके 12, 120 ये बन गया। तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 को भी उधर ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, इसमें से घटा देंगे, ये आ जाएगा घटा 70 बटा 3, 2 को उधर ले गए, डिवाइड में आ गया। अब हम 2 से 70 को काट देंगे, ये आ जाएगा 35। तो a का मान हमारे पास आ गया घटा 35 बटा 3, a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब a9 इसको आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं इनका। तो a9 कितना हो जाएगा, a प्लस 8d, a जमा 8d, a और d का मान पुट करके a9 आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के 10th पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 और कुल 9 पद हैं, A ज्ञात कीजिए। इनके बिटवीन जो कुछ पार्ट्स बच गए, वेरी इजी आप कर सकते हैं। हमारे पास L का मतलब अंतिम पद यानी कि AN 28 दिया हुआ है, AN 9 पद हैं तो N का मान कितना हो गया 9। तो A9 को हम कहेंगे A जमा 8 बराबर 28, ये समीकरण 1 बन गया। फिर S का मतलब SN N का मान 9 है तो S9 हमारे पास 144 दिया हुआ है। हम SN का फार्मूला लिख देंगे, N के प्लेस पर 9 बटा 2, 2a प्लस 8d, क्योंकि N-1 करेंगे तो 9 बटा 1 8d हो गया बराबर 144। इस प्रकार से 9 बटे 2 का हम इधर लेकर के आएंगे, 2 बटे 9 हो जाएगा, 9 से 144 कट जाएगा, 16 आ गया। अब पूरा समीकरण 2 से भाग होता है, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, ये बच जाएगा a, 2 चौका 8 4d, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, बच गया 16, समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, हमारे पास d का मान 3 आ जाएगा। अब d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान हमारे पास 4 ये आ गया जो कि हमें निकालना था। अब देखो बच्चों, यदि हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है और हम SN निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली एक फार्मूला और भी है, हम लिखते हैं SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ये फॉर्मूला हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 9 दी हुई है, /2 इंटू a हमें निकाला है, इसमें पुट भी कर सकते हैं, हमें निकालना है इस फॉर्मूले से। तो a प्लस l कितना दिया हुआ है 28 बराबर ये 144 दिया हुआ था तो हम बराबर 144 लिख देंगे, बराबर 144। इस फॉर्मूले से भी हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये रह जाएगा a जमा 28 बराबर 144। इसको उधर लेकर के जाएंगे तो 2 बटा 9 बन गया, 9 से इसको काट दिया, 16 आ गया। अब हम 28 को उधर लेकर के जाएंगे, आ जाएगा a बराबर 16 दूनी 32, 28 लेकर के घटा 28 हो गया, 32 में से 28 को घटा देंगे, हमारे पास आ गया 4। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से भी हम इजीली a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।